मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज DLED के छात्रों के लिए संस्कृत विषय के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं, जिनका अध्ययन एवं मनन करें। प्रश्न 1 है, तेभ्यः रूप का अर्थ बताइए। इसके विकल्प हैं उनके लिए, उनके द्वारा, उनके पास या उनका। तो इसका सही उत्तर है उनके लिए। तेभ्यः रूप तत्शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रश्न 2, अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष में सभी वचनों में रूप होगा। पहला विकल्प है अस्ति स्तः सन्ति, दूसरा विकल्प है आसीत आस्ताम आसन और तीसरा विकल्प है असि स्था स्थ। तो इसका विकल्प 1 सही है, अस्ति स्तः सन्ति रूप होगा। इसका अर्थ 1 है, 2 हैं और बहुत से हैं। प्रश्न 3, गणों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिए, व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार गणों की संख्या 10 निश्चित की गई है। सभी धातुओं को 10 गणों के अंदर विभाजित कर दिया गया है। और प्रश्न 4, त्रिपंचाशत को हिंदी में क्या कहेंगे? 350, 53, 530 या 503। तो ध्यान दीजिए, त्रिपंचाशत को हिंदी में 53 कहेंगे। और 5वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? कपिल मुनि या कौटिल्य अथवा पाणिनि अथवा हेमचंद। तो इसका सही उत्तर है कौटिल्य। इनका दूसरा नाम चाणक्य भी था। इन्होंने अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, नीति शतकम पुस्तक के रचयिता हैं? इसके विकल्प हैं कालिदास, भर्तृहरि, व्यास या भवभूति। तो ध्यान दीजिए, नीति शतकम पुस्तक भर्तृहरि के द्वारा रचित है। प्रश्न 7, ईशवस्यमिदं सर्वम सूक्ति किस पुस्तक से है? इसके विकल्प हैं उपनिषद, वेद, पुराण अथवा भगवद गीता। तो इसका सही उत्तर है ईशवस्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध्वा कस्मिंश्चित् धनम। यह एक श्लोक इसकी प्रथम पंक्ति सूक्ति के रूप में रखी गई है और यह उपनिषद से ली गई है। अगला प्रश्न 8, नवपलासो पलासवनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम। इस पंक्ति में अलंकार बताइए। इसके विकल्प हैं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अथवा यमक। तो इसका सही उत्तर है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा में बताया गया है कि यहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। वहाँ यमक अलंकार होता है और यहाँ पर पलास पलास, पराग पराग 2 बार शब्द आए हैं और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, लिखना, याद करना। तो ध्यान दीजिए कि भाषा कौशल सुनना एक कौशल है,
बोलना भी कौशल है, लिखना भी कौशल है, लेकिन याद करना भाषा कौशल नहीं है। चौथा कौशल पढ़ना माना गया है। तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये 4 कौशल हैं, याद करना भाषा कौशल नहीं है। अगला प्रश्न 10, पा प्लस कत्वा से शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? पीत्वा, पात्वा, पिबती या पित्ता। तो ध्यान दीजिए कि इसमें पीत्वा शब्द बनेगा, अर्थात विकल्प पहला सही है, और इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कत्वा में से का हटा दिया जाता है और धातु में त्वा को जोड़ दिया जाता है। इसका अर्थ होता है करके, अर्थात पीत्वा का अर्थ होगा पी करके, गा। अगला प्रश्न 11, वृक्षातो पत्राणि पतन्ति में पतन्ति शब्द का अर्थ क्या है? पतन्ति शब्द का वचन क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं? तो पतन्ति का रूप बहुवचन का है और इसका अर्थ होता है गिरते हैं या गिरती हैं। प्रश्न 12, राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? विकल्प हैं मालती, बसुमती, सुदक्षिणा या दमयंती। तो ध्यान दीजिए, राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में दिलीपस्य गौसेवा बहुत प्रमुख दृष्टांत है और इसमें राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गौ सेवा करते हैं और वशिष्ठ ऋषि से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ सुदक्षिणा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न 13, बृहत्त्रिय के अंतर्गत कौन नहीं है? विकल्प हैं किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम। तो इसका सही उत्तर है रघुवंशम बृहत्त्रिय के अंतर्गत नहीं रखा गया है। संस्कृत में बृहत्त्रिय के नाम से 3 महाग्रंथों को लिया गया है, जिसमें किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और शिशुपाल वधम ये 3 महाग्रंथ हैं, इनको सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न 14, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? इसके विकल्प हैं धातु के बाद, धातु के पूर्व, धातु के मध्य या धातु और प्रत्यय के मध्य। तो इसका सही उत्तर है कि उपसर्ग का प्रयोग धातु के या शब्द के पूर्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ धातुएं पूछी गई हैं, तो धातुओं से पूर्व किसी भी उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न 15, 49 को संस्कृत में क्या कहेंगे? विकल्प हैं एकोनपंचाशत्, ऊनपंचाशत्, नवचत्वारिशत् या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है कि 49 को उपर्युक्त सभी विकल्पों के रूप में कह सकते हैं। एकोनपंचाशत् और ऊनपंचाशत् और नवचत्वारिशत् भी कह सकते हैं।
इस प्रकार यह बहुविकल्पी प्रश्नों का आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।